हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का हम मैथ्स करेंगे। चैप्टर है आपका इंटीजर्स यानी पूर्णांक। ये चैप्टर नंबर 6 है। तो इसी के कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, जो इंटीजर्स हैं उनके साथ अलग अलग चीजें जैसे एडिशन ऑफ इंटीजर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ये सब आपको सीखने की जरूरत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई जो टेबल था, ठीक है, प्लस माइनस वाला, ये हमने यहाँ पे सीखा है और इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है बच्चों, कि दो साइन अगर एक साथ आते हैं, एक प्लस का एक माइनस का हो, तो उसकी जगह हम माइनस लिख देते हैं, और अगर दोनों सेम साइन हो तो उनकी जगह हम प्लस लिख देते हैं। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ ब्लैंक्स होंगे, रिक्त स्थान होंगे जो आपको फिल करने हैं। जैसे पार्ट ए है -8 प्लस यहाँ पे ब्लैंक है इक्वल्स टू 0। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा ये आपको बताना है। फिर यहाँ पे है 13 प्लस, फिर रिक्त स्थान है और यहाँ पे 0 आएगा। फिर पार्ट सी में 12 प्लस -12 क्या आएगा, -4 अगर है उसमें कुछ ऐड करते हैं और आंसर आता है -12, तो क्या ऐड होगा इसमें। रिक्त स्थान है 15, माइनस करते हैं इससे तो -10 आ जाता है। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो आपको भरने हैं। नोट डाउन कीजिए इसको और सॉल्व करके आंसर बताइए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, एक चीज होती है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है इसका मतलब, आपके पास एक नंबर है -2, ठीक है, -2 है, इसका एडिटिव इनवर्स होगा +2। ठीक है, तो अगर हम -2 में +2 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर 0 आएगा। मतलब जो नंबर होगा, ठीक है, अगर माइनस का नंबर है तो हम उसको सेम इंटीजर लिखेंगे लेकिन पॉजिटिव इंटीजर, तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो गया। और दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर आपका 0 आएगा। या फिर अगर 2 है, ठीक है, उसमें -2 ऐड कर देंगे इसका एडिटिव इनवर्स, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, +2 है, पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें सेम नेगेटिव इंटीजर अगर ऐड करते हैं तो आपका आंसर 0 आ जाता है। अब सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखिए, यहाँ पे -8 है, इसका एडिटिव इनवर्स अगर 8 है तो क्या आ जाएगा आंसर आपका 0 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, -8 है +8 है, तो क्या होगा, एक माइनस का इंटीजर है, एक प्लस का है, दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। सब्ट्रैक्ट होके 8 में से 8 अगर गए तो कितना बच गया, 0 बच गया, तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। 0 ना ही तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव होता है, इसीलिए सिर्फ 0 आ जाएगा ये। अब यहीं पे बिल्कुल देखिए, इसका आंसर 0 आना चाहिए। क्या है आपके पास, 13 है, 13 है, तो 13 में हम क्या जोड़े कि 0 आ जाए। तो भाई इसका एडिटिव इनवर्स -13 अगर हम जोड़ देंगे तो 0 आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो आप बहुत ही सिंपली
कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब पार्ट सी है, सेम चीज है, +12 है, इसमें आपको -12 ऐड करना है, ठीक है। +12 में -12 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स इसका इस तरह से हम कर सकते हैं ये चीजें। लेकिन यहाँ पे है अगला पार्ट डी, -4 है, इसमें हमने कुछ ऐड किया तो आपका आंसर कितना आया, -12 आया। अब एक चीज तो ये समझनी पड़ेगी हमें कि भाई माइनस में है आंसर, आपका आंसर क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो -4 में कोई माइनस का ही नंबर ऐड होगा जिससे कि आपका आंसर भी माइनस में आया है, नेगेटिव इंटीजर ही ऐड होगा। तो अब माइनस का अगर छोड़ दें हम, ठीक है, हर तरफ माइनस हटा दो, 4 में ऐसा क्या जोड़ें कि आपका आंसर 12 आ जाए, पहले ये देखिए, ठीक है। तो 4 में अगर हम 8 जोड़ते हैं, ये तो पता है ना, 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव है, तो हम -4 में अगर -8 जोड़ देंगे तो -12 आ जाएगा। सारे नेगेटिव इंटीजर हो गए, तो मैंने भी यहाँ पे सारे नेगेटिव इंटीजर कर दिए, तो ये आपका आंसर सेम ही आएगा। कैसे सेम आएगा, देखिए, -4 है, 2 साइन एक साथ है, प्लस और माइनस के, तो उन 2 की जगह मैं एक साइन लगा दूंगा माइनस का। अब -4 और -8 दोनों को ऐड कर देंगे, 8 + 4 12, साइन होगा माइनस का। देखिए आंसर आपका सही आ गया। तो इस तरह से कर सकते हैं इसको, -8 यहाँ पे लिख देंगे आप। अब सेम है यहाँ पे, कितना है ये, -15 है, -15 है, और आंसर कितना आया है आपका, -10 आया है। तो इसमें क्या चीज ऐड करेंगे, या किस में से 15 सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर आपका -10 आ जाए। तो बच्चों उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ये -15 है, इसकी हेल्प से आंसर आपका -10 आ रहा है। -15 से बड़ा है -10, है कि नहीं, -10 बड़ा है। तो यहाँ पे अगर मैं 5 रखूं, ठीक है, 5 रखूं तो कितना आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 15 - 5 कितना होता है, 10 होता है। नॉर्मली हम देखें तो 15 में से 5 अगर घटा दिए तो 10 होता है, लेकिन मेरा आंसर तो -10 है। -10 किस कंडीशन में आ सकता है, जब मेरा जो ये बड़ा नंबर है ना, बड़ा वाला नंबर नेगेटिव हो और छोटा वाला पॉजिटिव हो, ठीक है। तो -15 में अगर 5 जोड़ेंगे तो -10 आ जाएगा। इसीलिए मुझे यहाँ से ये आंसर पता लगा, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। किसी को डाउट है इसमें तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक हम अगला सवाल करेंगे, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करते रहिए साथ साथ, कुछ क्वेश्चंस हैं ये। नोट डाउन कर लीजिए इनको और सॉल्व करके दिखाएंगे, आंसर बताएंगे आप।
बच्चों ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही आप इजीली कर सकते हैं, बस अगर आपने वो टेबल अच्छे से नोट डाउन किया है तभी। जैसे पार्ट ए देखिए, -7 -8 एंड यहाँ पे दो सिंबल दिख रहे हैं मुझे, लेकिन सेम है, एक जैसे है, माइनस माइनस है, तो इसकी जगह प्लस लिख दिया जाएगा, है कि नहीं। आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दो इंटीजर देखिए, -7 एंड -8, तो दोनों माइनस के इंटीजर हैं, इसीलिए दोनों को ऐड कर देंगे। 7 + 8 कितना हो जाएगा 15, 7 + 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, काउंट करके देखेंगे 15 आएगा, प्लस 25, लेकिन जो ये 15 है ये माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि 8 बड़ा है, इसीलिए भाई माइनस का आ जाएगा, दोनों ही माइनस के हैं। अब एक माइनस का इंटीजर एक प्लस का इंटीजर है, तो दोनों को फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 25 - 15 10 आ जाएगा, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 25 बड़ा है, तो आंसर 10 आ गया। नोट डाउन कर लीजिए। बाकी के पार्ट्स भी इसी तरह होंगे, ट्राई कीजिए इनको सॉल्व करने की। ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया नोट डाउन। तो अगला पार्ट देखिए, पार्ट बी है, इसमें -13 गिवन है आपको, +32 एंड -8 -1। तो सबसे आसान करने के लिए इसको सबसे पहले तो जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं एक साथ लिख लीजिए। -13 है, -8 -1 एंड +32, माइनस वाले सारे इंटीजर मैंने एक साथ लिख लिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए इन जो माइनस वाले इंटीजर हैं सबको ऐड कर लेंगे आप, 13 8 एंड -1। या फिर अगर ऐसे में आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले सिर्फ दो इंटीजर्स को, जो पहले दो इंटीजर हैं क्या है -13 एंड -8, दोनों के साइन सेम है तो ऐड कर लेंगे। 13 + 8 कितना हो गया, ये हो गया 21, वो भी नेगेटिव, -1 + 32। अब -21 और -1 कितना हो जाएगा, -22 + 32। अब ये दोनों अलग अलग साइन वाले इंटीजर हैं, इसीलिए ये सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या आ जाएगा आपका आंसर, भाई 32 - 22 10 आ गया, और साइन आएगा पॉजिटिव क्योंकि 32 प्लस का है। इस तरह से कर सकते हैं। अगला पार्ट देखिए, अब पार्ट सी, -7 प्लस माइनस, दो जो साइन है एक साथ आ गए, प्लस माइनस की जगह माइनस लिख देंगे हम, यहाँ भी प्लस माइनस की जगह माइनस लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आपका। आएगा कि नहीं आएगा? मैंने देखिए पार्ट सी में डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दी, ये जो दो साइन है इनकी जगह एक एक लिख दिया है। अब तो बहुत इजी हो गया, सारे ही नेगेटिव हैं। -7 और -8 कितना हो गया, -15, ऐड कर देंगे इनको इसीलिए। अब -15 और -90 कितना हो गया, दोनों को फिर से ऐड करेंगे। 90 + 15 कितना हो जाएगा, 90 में 15 ऐड करेंगे तो 0 + 5 5 आ गया, 9 + 1 10 आ गया, 105। 105 तो आ गया, साइन दोनों पे नेगेटिव है इसलिए 105 भी माइनस का आएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, ये सबने नोट डाउन कर लिया है। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो होमवर्क में आप कर लेंगे। सारे एक जैसे ही पार्ट है, हमने 3 कर लिए हैं, तो लास्ट वाला आप खुद कर लेंगे। अब एक इस एक्सरसाइज का और चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे। नोट डाउन कीजिए, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ -8 -10
यूजिंग नंबर लाइन। तो संख्या रेखा का यूज करना है और -8 -10, -8 और -10 का सब्ट्रैक्शन होना है नंबर लाइन का इस्तेमाल करके। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप सब। हमारे पास है -8 -10, यही है। अब दो साइन एक साथ है माइनस के, तो हम क्या करेंगे, -8 और इसकी जगह +10 लिख सकते हैं। भाई दो माइनस के साइन है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये तो पता है आपको, तो मैंने यही लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए, अगर मैं नंबर लाइन का यूज नहीं करता हूँ, तो मुझे पता है एक नंबर, एक इंटीजर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो 10 - 8, 10 में से 8 घटा देंगे, 2 बच जाएगा, वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि 10 बड़ा है और वो पॉजिटिव नंबर है। लेकिन हमें यूज करना है नंबर लाइन का, तो चलिए देखते हैं नंबर लाइन का यूज करके हम कैसे इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम 0 से शुरू करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम 0। हम 0 पे पहुंच गए। यहां से पहला इंटीजर है -8, तो -8 है, नेगेटिव इंटीजर है, हमें चलना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ। अगर इंटीजर नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे, अगर इंटीजर पॉजिटिव है तो राइट की तरफ चलेंगे, यही होगा। तो 0 से -8 कहाँ पे है, लोकेट कीजिए। देखिए -8 चलेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे हम। कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे पहुंच गए। अब देखिए, हमें इसके बाद मिला है +10। +10 मतलब हम राइट की तरफ जाएंगे, है ना, पॉजिटिव इंटीजर है तो राइट की तरफ कितना जाना है, सवाल ये है। अब ये 10 है तो 10 नंबर्स आगे जाएंगे हम राइट की तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आंसर कितना आ गया, 2। वैसे भी हमने फाइंड आउट किया था तो 2 ही आया था, नंबर लाइन का यूज करके भी आंसर 2 आया है। इस तरह से बच्चों, जो भी इंटीजर्स आपके पास हो, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, नंबर लाइन का इस्तेमाल करके अगर बोला जाए वो भी हम इजीली कर सकते हैं। विदाउट नंबर लाइन अगर हमें सॉल्व करना है वो भी कर सकते हैं। बस टेबल पता होना चाहिए कि अगर 2 माइनस के साइन है या 2 प्लस के साइन है या 1 प्लस 1 माइनस है तो कैसे करना है उस कंडीशन में। बच्चों जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी के साथ आज यहाँ पे ये चैप्टर भी समाप्त होता है। कोई अगर डाउट रहता है, अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करें और नेक्स्ट सेशन में अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर लेंगे, ताकि हम नया चैप्टर, नई यूनिट स्टार्ट कर सकें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।